नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है निंदा के दुष्परिणाम। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजा पृथु एक दिन सुबह सुबह घोड़े के तबेले में जा पहुंचे। तभी वहां एक साधु भिक्षा मांगने आ पहुंचा। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देख पृथु को क्रोध आ गया। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचारे तबेले से घोड़े की लीद उठाई और उसके पात्र में डाल दी। साधु भी शांत स्वभाव का था, तो भिक्षा ले वहां से चला गया और वह लीद कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय उपरांत राजा पृथु शिकार के लिए गए। पृथु ने जब जंगल में देखा कि एक कुटिया के बाहर घोड़ी की लीद का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई तबेला है और न ही कोई घोड़ा है, तो यहाँ घोड़े की लीद क्यों दिखाई दे रही है। आश्चर्यचकित हो कुटिया में गए और साधु से बोले, महाराज, आप हमें एक बात बताइए, यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं है, ना ही तबेला है, तो यह इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई। साधु ने कहा, राजन, यह लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर यह लीद उसी को खानी पड़ेगी। यह सुन राजा पृथु को पूरी घटना याद आ गई। वे साधु के पैरों में गिर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने साधु से प्रश्न किया, हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, पर यह तो बहुत अधिक हो गई है। साधु ने कहा कि हम किसी को जब भी देते हैं, वह दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित होता जाता है और समय आने पर हमारे पास वापस लौटकर आ जाता है। यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर पृथु की आंखों में आंसू भर आए। वे साधु से विनती कर बोले, महाराज, मुझे क्षमा कर दे। मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। कृपया कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का नाश कर सकूं। राजा की ऐसी दुखमयी हालत देखकर साधु बोला, राजन, एक उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना होगा जो देखने में गलत पर वास्तव में गलत ना हो। जब लोग आपको गलत देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितने ज्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे, आपका पाप उतना हल्का होता जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा। यह सुनकर राजा पृथु महल में आकर काफी सोच विचार किया और अगले दिन शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठ गए। सुबह सुबह राजा को इस हाल में देखकर सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे। कैसा राजा है, कितना निंदनीय कृत्य करता है, क्या यह शोभनीय है, आदि आदि। निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह अभिनय करते रहे। इस इस पूरे कृत्य के पश्चात जब राजा पृथु पुनः साधु के पास पहुंचे तो लीद के ढेर के स्थान पर एक मुट्ठी लीद देख आश्चर्य से बोले, महाराज, यह कैसे हुआ। इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया। साधु ने कहा, यह आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है। जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है, आपका पाप उन सब में बराबर बंट गया। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हम उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है तथा हम अपने किए गए कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है। अब चाहे हंसकर भुगते या रोकर, हम जैसा भी देंगे वैसा ही लौटकर वापस आएगा। दूसरे की निंदा करिए और अपना घड़ा भरिए। हम जाने अनजाने आपस आपस में व्यक्तियों की निंदा करते रहते हैं, जबकि हमें उनकी वास्तविक परिस्थितियों का तनिक भी ज्ञान नहीं होता। निंदा रस का स्वाद बहुत ही रुचिकर होता है, इसलिए लगभग हर व्यक्ति इसका स्वाद लेने का आतुर होता है। वास्तव में निंदा एक ऐसा माननीय गुण है जो सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य पाया जाता है। यदि हमें हो जाए कि पर निंदा का परिणाम कितना भयानक होता है, तो हम इस पाप से आसानी से बच सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।